Welcome back to my YouTube channel. Today topic is COPD, and in this video we will cover what is COPD and how it affects the lungs. We will also discuss emphysema and chronic bronchitis and how these two collectively damage the lungs. And at the end of this video we will discuss causes, diagnosing and treatment of COPD. Let's start the video. क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जिसे COPD भी कहा जाता है, लंग्स की एक ख़तरनाक बीमारी है जिसमें मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी होती है। असल में COPD के मरीज़ों में दो कंडीशन एक साथ लंग्स को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। नंबर 1 एम्फीसीमा, नंबर 2 क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो आइए देखते हैं इन दोनों कंडीशन में हमारे लंग्स के साथ क्या होता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, हमारे लंग्स में ट्यूब लाइक एयरवेज मौजूद होते हैं जिनसे होते हुए सांस हमारे लंग्स में दाखिल होती है और फिर इन्हीं एयरवेज के रास्ते बाहर भी निकलती है। इन एयरवेज को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हमारे ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन होने लगती है जिसकी वजह से म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है और साथ ही साथ हमारे ब्रोंक्यूल्स की लाइनिंग के सेल्स के ऊपर मौजूद एयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया भी डैमेज हो जाते हैं। सीलिया का काम म्यूकस को लंग्स से बाहर धकेलना होता है। सीलिया के ख़राब होने की वजह से म्यूकस ब्रोंक्यूल्स में ही पड़ा रहता है जिससे सांस को अंदर और बाहर जाने में प्रॉपर स्पेस नहीं मिलती और सांस लेने में दुश्वारी होती है। एम्फीसीमा, एम्फीसीमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लंग्स में मौजूद एयर सैक्स जिन्हें एल्वोलाई कहा जाता है वो डैमेज हो जाते हैं। एल्वोलाई एक किस्म के इलास्टिक सैक्स होते हैं जो ब्रोंक्यूल्स के एंड पर मौजूद होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो एल्वोलाई फूल जाते हैं और इस तरह सांस को लंग्स में दाखिल होने के लिए स्पेस मिलती है। फिर जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये एल्वोलाई रिलैक्स कर जाते हैं और सांस को बाहर धकेल देते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह होता है जैसे हम बलून में हवा भरते हैं तो ये फूल जाता है और जब होल से हाथ हटाते हैं तो इलास्टिक होने की वजह से बलून अपनी असली हालत में आ जाता है और हवा बाहर निकल जाती है। एम्फीसीमा के मरीज़ों में एल्वोलाई के सेल्स में मौजूद इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है जिसकी वजह से ये मरीज़ सांस को ठीक तरीके से बाहर नहीं निकाल पाते और इस तरह इन्हें सांस लेने में दुश्वारी होती है। अगर किसी शख्स में ये दोनों कंडीशन एक साथ पाई जाएं तो ऐसे लोगों को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी COPD का मरीज़ माना जाता है। COPD की सबसे बड़ी वजह स्मोकिंग है। तकरीबन 90% लोगों में COPD स्मोकिंग की वजह से डेवलप होती है और ज़्यादातर ये बीमारी 40 साल की उम्र के बाद अलामात ज़ाहिर करती है। हम जानते हैं कि सिगरेट में बहुत सारे नुकसानदेह केमिकल्स पाए जाते हैं और जब हम सिगरेट पीते हैं तो ये केमिकल आहिस्ता आहिस्ता हमारे लंग्स के एल्वोलाई और ब्रोंक्यूल्स को डैमेज करते जाते हैं जिससे फिर COPD की मर्ज लगती है। स्मोकिंग के अलावा कुछ और वजूहात से भी COPD हो सकती है जैसा कि एयर पोल्यूशन और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन की कमी भी COPD काज कर सकती है। COPD को डायग्नोज करने के लिए चेस्ट एक्सरेज, CT स्कैन और स्पायरोमेट्री टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। स्पायरोमेट्री टेस्ट में मरीज एक डिवाइस की ट्यूब में ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है जिसको देखकर डॉक्टर ये तयन करता है कि इस शख्स के लंग्स किस हद तक डैमेज हो चुके हैं। अब अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो COPD को ट्रीट नहीं किया जा सकता लेकिन इसे मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए स्मोकिंग से परहेज़ और कुछ मेडिसिन जैसा कि कार्टिकोस्टेरॉइड और इनहेलर्स वगैरह दिए जाते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।